नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। मेरे साथ आज झाबुआ जिले की एक जानी मानी शख्सियत संजय काठी जी हैं। संजय काठी जी वर्तमान में सकल व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। लगातार धार्मिक, सामाजिक एवं हर जरूरत के नगर के जिले के कार्यों में संजय जी की सहभागिता होती है। संजय जी से आज कुछ चर्चा करेंगे हम। संजय जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय जी, बतौर सकल व्यापारी संघ के अध्यक्ष की शुरुआत सितंबर 2021 में की थी। सितंबर 2024 में कार्यकाल खत्म है, अभी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या उपलब्धियां रही है? जब मैं सकल व्यापारी संघ का अध्यक्ष बना तब मन में यही एक विचार था कि कुछ काम हम व्यापारी संगठन के लिए, नगर के लिए ऐसे किए जो जनहित में हो। उसी को ध्यान में रखकर हमने हमारे कार्यकाल की शुरुआत की। मैंने सबसे पहले तो यह प्रयास किया कि जिस संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ उन व्यापारियों को किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने जब जब जिस व्यापारी ने मुझे किसी भी समस्या के निराकरण के लिए बुलाया, हमारी पूरी टीम ने तत्परता से उस कार्य करने का प्रयास किया। साथ में सकल व्यापारी संगठन प्रदेश का ये एकमात्र ऐसा बड़ा संगठन है जिसमें समस्त प्रकार के व्यापारी व्यापार करने वाले इसमें आते हैं, चाहे होटल के हो, किराना हो, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, इस प्रकार से सभी प्रकार के व्यवसायी इस हमारे संगठन में आते हैं। और हम लोग हमेशा प्रशासन को साथ में लेकर, समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर कार्य करने का प्रयास करते हैं और निरंतर इस प्रकार से हमारा कार्य जारी है। साथ में हमारे द्वारा समाज के व्यापारियों को, उन लोगों को जिसको ज़रूरत होती है उन्हें को भी हम सहयोग करने का प्रयास करते हैं। साथ में जहाँ तक ध्यान है, झाबुआ उत्सव की शुरुआत प्रथम बार हुई, उसको भी उसमें अहम भूमिका सकल व्यापारी संगठन को दी गई, जिसका दायित्व भी हमने पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से किया। साथ में ज़रूरत पर जैसे जिस व्यापारी को किसी कारण से वो आर्थिक रूप से उसको परेशानी है तो उनको भी हमने मदद की है। एक हमारा बड़ा प्रकल्प मुक्तिधाम का रहा, उसमें हमने सकल व्यापारी संघ के माध्यम से अच्छा कार्य करने का प्रयास किया। साथ में सकल व्यापारी संघ के माध्यम से एक मोक्ष रथ भी हम चलाते हैं। तो मैंने देखा कि जनरली झाबुआ शहर की गलियां काफ़ी सकड़ी है और उसमें मोक्ष रथ लाने में बड़ी परेशानी आती थी। हमने एक नया मोक्ष रथ भी सभी के सहयोग से बनाया। मोक्ष रथ मुक्तिधाम निर्माण में महती भूमिका आपने निभाई है। देखा जाए तो सकल व्यापारी संघ का कार्य व्यापारियों के हित के लिए हो रहता है, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ लगातार पूरे नगर की कोई भी समस्या हो, अभी मैंने लास्ट टाइम देखा जब झाबुआ नगर के हमारे सफाई कर्मी भाई, स्वच्छता कर्मी हड़ताल पे थे किसी कारण से, तो उनको आपके और आपके संगठन के पदाधिकारियों द्वारा जाकर समझाइश दी गई, उनसे बातचीत की गई और उसका सफल परिणाम भी आया कि वो हड़ताल समाप्त हो गई। वो किस तरह संभव हुआ? देखो, मैंने सकल व्यापारी संगठन के पहले मेरी एक बड़ी अहम भूमिका रोटरी में कार्य करने की रही। मैं लगभग पिछले 15 साल से रोटरी में सक्रियता के साथ में कार्य कर रहा हूं और वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। जैसे मैंने सन 2011-12 में एक बहुत बड़ा मेगा कैंप करवाया, उसके पश्चात निरंतर हमारे कार्य चलते रहे। तो जो रोटरी का जो चतुर्विध परीक्षण मंत्र है, उन्हीं उद्देश्य को मैं हर संगठन में लागू करने का प्रयास करता हूँ। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जब मैं मोक्ष रथ जूनागढ़ से लेके आया, तब जैसे ही झाबुआ में मैंने प्रवेश किया तो चारों तरफ से गंदगी फैल रही थी। तब लगा कि पिछले 9 दिनों से इनकी, हमारे सफाई कर्मी जिन्हें कि हमने अभी स्वच्छता मित्र का नाम दिया है, उनकी स्ट्राइक निरंतर जारी है और स्ट्राइक भी जायज़ है क्योंकि उनकी अगस्त माह और सितंबर माह की सैलरी रुकी हुई थी और अक्टूबर माह की लगभग 20 तारीख हो गई थी। तो मैंने निश्चित यह प्रण किया कि कैसे भी करके इस सफाई कर्मियों की हड़ताल को परिषद के साथ में बैठकर समझौता करके ख़त्म करवाना। मैं जैसे ही जब नगर पालिका के लिए गया तो सफाई कर्मी बाहर ही स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि भैया, हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, हम तो आपको कोरे कागज़ पर साइन करने को देने को तैयार हैं। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली तभी मैंने प्रण कर लिया था कि यदि नगर पालिका के पास में यदि कुछ फंड की कमी होगी, चाहे 10 लाख 15 लाख, तो स्वयं में मेरे पास से मिलाकर इनकी स्ट्राइक खत्म करने का प्रयास करूँगा, उनकी 1 माह की सैलरी तुरंत डलवाने का भी प्रयास करूँगा। और जब मैं अंदर गया, परिषद की पूरी टीम, भाई बिट्टू भाई सिंगार, सीओ मसाब और इंदौर से जो इनके प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष आए हुए थे वो भी लग सभी थे वहाँ पर। मैंने अध्यक्ष सचिव को भी बुलवाया, सफाई कर्मियों को, और बातचीत प्रारंभ की। तो बातचीत में ये तय हुआ कि लगभग हम 2-3 दिन में आपकी 1 माह की सैलरी डलवा लेते हैं और अगली जो सितंबर माह की सैलरी वो 13 नवंबर तक डलवा देंगे।
मुझे बड़ी खुशी है कि सफाई कर्मियों ने मेरी बात तुरंत मानी और हम लोगों ने आपसी में एक छोटा सा लेटर लिखा समझौते का और स्ट्राइक को ख़त्म करी। तब मुझे लगा कि निश्चित रूप से इस वर्ग को हमेशा सहयोग की जरूरत पड़ती है और हमने उपहार किट के माध्यम से दीपावली पर इनको एक किट दिया और इनकी आने वाली समस्या को भी हमने समझा। और साथ में मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि दीपावली की पूर्व संध्या पे जो हमने मिलन समारोह रखा उसी दिन उनके दूसरे महीने की यानी कि सितंबर माह की सैलरी भी उनके अकाउंट्स में डल गई थी। चारों तरफ जो उनके चेहरे पे जो खुशी थी, हमें ऐसा लग रहा था कि वास्तविकता में हमने दीपावली आज ही मना ली। संजय भैया, बतौर अध्यक्ष, चाहे वो छोटे व्यापारियों को साथ में ले चलने की बात हो या नगर के किसी आर्थिक रूप से फाइनेंशियल क्राइसिस जिस व्यापारी को होता है उसको मदद की बात हो, या नगर की कोई भी समस्या, उसमें लगातार काम किया है, 3 साल पूरे हो चुके, संतुष्टि है कि बहुत अच्छा काम किया है? नहीं, देखो, किसी भी व्यक्ति को संतुष्टि तो नहीं मिलती। मुझे बहुत से काम और करना थे। मुझे झाबुआ नगर जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहलाता है, जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार की सुविधा नहीं है। काफ़ी क्षेत्र में प्रयास जरूरी है और मैं चाहूँगा कि आने वाला जो भी अध्यक्ष हो इस कार्य को निरंतर जारी रखे। ये अध्यक्षीय कार्यकाल के बाद एक और अध्यक्षीय कार्यकाल की संभावना? एक्चुअली में मेरे पास में काफ़ी जवाबदारी है। गौड़ीपासना तीर्थ जो किशनपुरी में पिताजी ने काफ़ी मेहनत से उसको बनवाया, उसके अलावा रोटरी इंटरनेशनल की, इसके अलावा अन्य संस्थाओं के साथ में पारिवारिक जवाबदारी ये भी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बार हम नए व्यक्ति को मौका दें। सुना आपने संजय जी काठी को उनके बतौर सकल व्यापारी संघ जिलाध्यक्ष किया, सकल व्यापारी संघ अध्यक्ष किए गए कार्यों को और उनके आगे की जो अध्यक्ष, अगला अध्यक्ष होगा वो उनसे क्या उनकी अपेक्षा है, इन सब बातों को अपनी राय इस पूरे इंटरव्यू पर जरूर दें। धन्यवाद।